Hello everyone. Good morning to all of you. This is Bhupen Sehgal. Today my topic is phasor diagram on load. आपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फेजर डायग्राम ऑन नो लोड. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑन लोड. तो अब मैं ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट करूंगा. देखिए ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही. ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होगा? खाली दिस इज द V1, दिस इज द नो लोड करंट I0 and this is the load is connected. When the load is connected, then the current I2 is flowing. This is the E2, E1 primary, E1, this is the E2 and the output voltage is okay, and this is the main flux phi. मेन फ्लक्स phi. देखिए क्या था जो आप लोगों ने पढ़ा? आपने वोल्टेज दी V1, करंट आ गया I0, दिस इज द नो लोड करंट, एंड व्हेन द लोड इज कनेक्टेड देन द I2 करंट इज फ्लोइंग. व्हेन द I2 करंट इज फ्लोइंग इन द आउटपुट साइड, देन दिस करंट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्लक्स. अभी तक आपने क्या पढ़ा? नो लोड करंट. नो लोड करंट जब था तो फ्लक्स, मेन फ्लक्स क्या आता? phi m आ रहा था. अब आपने क्या किया? लोड कनेक्ट कर दिया. When the load is connected, then the current is flowing in the secondary side. Then this current is also produces a flux phi. Phi 2. देखिए जब आपका ट्रांसफार्मर में जब आपने कनेक्ट किया था नो लोड करंट, तो आपका एक मेन फ्लक्स जो यूजफुल फ्लक्स फ्लो हो रहा था, सपोज द डायरेक्शन इज इन दिस. When the load is connected, then I2 is current is flowing. This I2 current is also producing a flux which is in the opposite direction of phi 2. It means that net flux is reduced. देखिए phi m है phi 2 है तो phi m minus phi 2 net flux is reduced. When the net flux is reduced means E1 is reduced. E1 is reduced means V1 is reduced. When V1 is reduced, then the extra current is flowing in the transformer which is equal to I2 dash. I repeat. देखिए जब I2 करंट फ्लो हुआ आपका ट्रांसफार्मर में, दिस I2 इज आल्सो प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स phi 2. जब ये इनकमिंग करंट जा रहा है तो फ्लक्स की डायरेक्शन आपने इधर एज्यूम करी है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. इसमें क्या है? आउटपुट करंट है. देन आउटपुट करंट इज फ्लोइंग द लोड साइड. देन दिस करंट प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स phi 2 which in the opposite direction of phi m. This means that the net flux in the transformer is reduced. When net flux in transformer is reduced, then I0 is reduced. It means that V1 is reduced. Then when the V1 is reduced, then current, extra current is flowing from the transformer which is equal to the I2 dash. So total current in the transformer in the primary side equal to I0 plus I2 dash. ये I2 dash कर क्या रहा है? I2 dash एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है which is in the opposite direction of phi 2, then phi 2 dash, then phi 2 and phi 2 dash is cancelled, then phi m remains constant. मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर remains constant. Dash means it is the actual current is in the secondary side but it is reflected to the primary side. तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. जैसे जैसे ट्रांसफार्मर लोड बढ़ता चला जाता है, मीन आउटपुट साइड में लोड बढ़ता चला जा रहा है, तो जो ट्रांसफार्मर है वो उतना ही करंट सोर्स से लेता चला जाएगा. तो मैंने आपको लास्ट में कहा लोड बढ़ना मींस करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है. जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ट्रांसफार्मर उतना ही सोर्स से करंट लेता चला जा रहा है. तो टोटल करंट इन द ट्रांसफार्मर इज I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश. तो मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम बना देता हूं आपके लिए इंडक्टिव लोड का, जो आपके पेपर में आता है. तो कुछ नहीं है, सेम है, बस आपको एक एक्स्ट्रा करंट ऐड करना है I2 डैश. देखिए ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? देखिए ये पढ़ चुके हैं. phi m इज द मेन फ्लक्स, दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2. ये पढ़ चुके हैं, मैंने प्रूफ भी कर दिया था 90 डिग्री. V1 इज द एंटी फेज विद ईच अदर, ये भी मैंने बता दिया था.
according to the Lenz law. This is the no load current I naught, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपके लिए फेजर डायग्राम किसके लिए बना रहा हूं आपका, when the load is inductive in nature, when the load is inductive। अच्छा जी, जब आपका लोड इंडक्टिव होगा इट मीन दैट वोल्टेज लीड द करंट बाय एंगल फाई टू। आपने एज्यूम कर लिया E2 इक्वल टू V2। लोड इंडक्टिव होने में क्या, वोल्टेज लीड द करंट बाय एंगल फाई टू। ये वोल्टेज है V2, आपने क्या किया, ये I2 हो गया, ये एंगल फाई टू हो गया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वोल्टेज लीड द करंट बाय एंगल फाई टू बिकॉज इट इज इंडक्टिव लोड। This is I2 and I2 and I2 both are reflected each other, which are antiphase with each other. This is I2 dash. Both are antiphase with each other. Then total current in the primary side is I1 equal to I0 plus I2 dash. This is I0 and this is I2 dash. Draw the parallel line. This is I2 dash. Addition of two vector I0 plus I2 dash. This is I repeat, this is I2, phi 2 हो गया by angle phi 2, I2 dash and I2 both are antiphase with each other. This is I2 dash, I0 plus I2 dash which is equal to I1 and this angle is phi 1। तो हमारे पास टोटल फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टिव लोड। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ फेजर डायग्राम को। phi m is the reference quantity because phi remains constant in a transformer। E1 and E2 both are डिस्प्लेस बाय 90 डिग्री, ये मैं प्रूव कर चुका था। लोड इज इंडक्टिव, जब लोड इंडक्टिव है वोल्टेज लीड द करंट बाय एंगल फाई टू। I2 डैश एंड फाई टू डैश बोथ आर एंटीफेज विद ईच अदर, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। टोटल करंट इन द प्राइमरी साइड इज I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। देखिए I0 आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दिस इज I2 डैश, दिस इज द टोटल करंट I1। ओके, तो हमने जो फेजर डायग्राम बनाया वो किसके बनाया, व्हेन द लोड इज इंडक्टिव। Similarly, you draw when the load is resistive in nature, when the load is capacitive in nature। Minor difference है, कुछ नहीं है। जब आप रेजिस्टिव बनाएंगे तो आप I2 और V2 क्या कर देंगे, सेम फेज में कर देंगे। जब आप कैपेसिटिव बनाएंगे तो करंट लीड द वोल्टेज बाय एंगल फाई टू। ओके, तो हमारा ये फेजर डायग्राम जो हम लोग पढ़ा अभी किसके लिए था, when the फेजर डायग्राम ऑन लोड, when the load is connected in the ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको समरी बता देता हूं खाली कि हमने ट्रांसफॉर्मर में क्या किया था। बस ये लास्ट आपकी समरी क्या है कि जब हमने लोड कनेक्ट कर दिया तो I2 आ गया, I2 की वजह से आपका एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया विच इज phi 2 dash एंड phi m बोथ आर इन द एंटीफेज विद ईच अदर, बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेट फ्लक्स इज रिड्यूस्ड, देन एक्स्ट्रा करंट इज फ्लोइंग इन द ट्रांसफॉर्मर विच इज इक्वल टू द I2 dash। मैं इसकी वैल्यू भी बता देता हूं, I2 dash की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, देखिए सेम। अब I2 dash and I2 both are not equal to each other because the reason is that it depends upon the number of turns N1 and N2। अगर 1:1 रेशियो होता तो आप कह सकते थे कि I2 equal to I2, but in this case the number of turns is N1 and N2। Then with the help of number of turns find the value of I2 dash, means how much current is flowing in the primary side when the load is connected। कैसे कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर दीजिए, I2 अपॉन I2 डैश। आपने क्या रिलेशन पढ़ा था, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या पढ़ा था, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है तो इधर क्या आ जाएगा, N1 अपॉन N2। तो I मींस आउटपुट अपॉन इनपुट मींस सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इक्वल टू N1 अपॉन N2। नंबर ऑफ टर्न्स अपोजिट होते हैं तो I2 डैश की वैल्यू क्या कैलकुलेट आ गई, I2 डैश इज इक्वल टू N2 upon N1 into this is the current in the primary side। ओके, तो ये क्या आपने फेजर डायग्राम पढ़ लिया। सिमिलरली आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टिव के लिए और कैपेसिटिव के लिए। ओके, थैंक यू। अब ये सारे जो मैंने आपको पढ़ाया तीनों फेजर डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।